Good morning students. Today we are here with another topic of chapter 6 Judiciary. Today's our topic is judicial activism. Judicial activism को हिंदी में हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता. सक्रियता होता है एक्टिविज़म यानी कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कितना एक्टिव है, किस तरीके से कब एक्टिव हुआ और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड रही हैं. एक्टिविज़म जो होता है यानी सक्रियता जो होती है वहाँ केवल जुडिशरी का ही एक्टिविज़म नहीं होता है कि जुडिशरी ही एक्टिव है. इसके अलावा जो जनता होती है वो भी कितनी एक्टिव है जुडिशरी के जो भी फंक्शंस है उनसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इसमें डीपली स्टडी करेंगे. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज़म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? स्टूडेंट आप 8th क्लास से एक टॉपिक ज़रूर पढ़ते आए हो, PIL. PIL मीन्स होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि एक तरह की पिटिशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली जाती है अगर किसी इंडिविजुअल के कोई फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं. पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन बाद में जुडिशरी का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया और PIL जैसी चीज़ों के साथ जुडिशियल एक्टिविज़म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. बोथ दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन द डिस्कशन अबाउट जुडिशरी इन रिसेंट टाइम. जुडिशरी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता है इन टर्म्स का जो है यूज़ किया जाता है. मैनी पीपल थिंक दैट दीज टू थिंग्स हैव रेवोल्यूशनाइज द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी जुडिशियल एक्टिविज़म और जो PIL और जुडिशियल एक्टिविज़म जो है इनकी वजह से जो जुडिशरी के फंक्शन है उनमें एक बहुत बड़ा क्रांति आई है, रेवोल्यूशन हुआ है एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली. और इसने जुडिशरी को काफ़ी जो है लोगों के करीब ले आई है, यानी जनता के काफ़ी करीब जुडिशरी जो है वो हो गई है. कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो उनके लिए जुडिशरी है जो वो अप्रोचेबल हो गई है. द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज़म हैज़ फ्लोरिश्ड इन इंडिया इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जुडिशियल एक्टिविज़म जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है वो है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में PIL और SAL. याद रखना इस चीज़ को. हाउ एंड व्हेन डिड इट मर्ज? ये किस तरीके से आई? इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच. देखिए वैसे अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो एक इंडिविजुअल कोर्ट में कब अपनी अप्रोच करेगा, यानी जुडिशरी उसके लिए किस टाइम अप्रोचेबल होगी? जब उसके साथ कोई कुछ भी मतलब जब कोई प्रॉब्लम उसके साथ हुई है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इंडिविजुअली उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट हुए हैं. एग्राइव्ड मीन्स यही होता है कि एक तरह से ऑप्रेस्ड होना. That is to say, a person whose rights have been violated or who is involved in a dispute. तो या ये हम कह सकते हैं कि जैसे वही व्यक्ति जिसके राइट्स जो है वो वॉयलेट हुए हैं या किसी डिस्प्यूट में वो इन्वॉल्व है तो वो कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो कोर्ट तक जा सकता है. मतलब नॉर्मली यही देखा जाता है. दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड, लेकिन इस कंसेप्ट में काफ़ी चेंज आया 1979 में. कोर्ट ने क्या किया, एक ट्रेंड जो है वो स्टैब्लिश किया. क्या किस तरह का ट्रेंड स्टैब्लिश किया? इट डिसाइडेड टू हियर अ केस it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person. मतलब जो aggrieved person है यानी कि जिसको ऑप्रेस किया गया है, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है, सिर्फ जो कोर्ट ने ये ट्रेंड लिया कि जो जिस व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, सिर्फ वही केस. पहले क्या होता था कि सिर्फ वही केस डाल सकता था तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होती थी. लेकिन अगर उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति भी केस फाइल कर रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट जो है उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी टाइम लेता है. तो PIL यही होता है कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही अपने केस को फाइल कर रहा है या अपनी प्रॉब्लम को कोर्ट तक पहुँचा रहा है. PIL में क्या होता है, जब किसी ग्रुप के साथ इस तरह का कुछ जैसे किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ हो रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू भी जो है PIL डाली जा सकती है कोर्ट में. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एज दिस केस इन्वॉल्व अ कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. इट एंड सच अदर केसेस केम टू बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो उनको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड ही केसेस कहा जाता है. अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस
अबाउट राइट ऑफ प्रिजनर्स। जैसे बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो प्रिजनर्स होते थे यानी जो जेल में कैदी होते थे उनसे संबंधित काफ़ी जो मुकदमे थे उन पर भी काफ़ी विचार किया था, क्योंकि पहले क्या होता था जो प्रिजनर्स होते थे उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था, उनके लिए कोई राइट्स नहीं थे। तो बाद में क्या किया गया था, काफ़ी सारे राइट्स जो हैं वो उनके लिए बना दिए गए थे ताकि उनके उनके लिए भी एक मतलब जो उनके जेल में भी जो उनको है कुछ एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे ये ट्रेंड चला तो बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती चली गई, वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स जो लोगों की हित के लिए काम करते हैं एंड बहुत सारे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे सो जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट। तो उन्होंने काफ़ी हद तक न्यायपालिका के काम में एक तरह से इंटरफेयर किया। जुडिशियल इंटरवेंशन यही होता है कि इंटरफेयर किया, और किस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने इंटरफेयर किया, प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, यानी जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशन, जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो, और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मैनी अदर इश्यूज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए। PIL हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो PIL है वो जुडिशियल एक्टिविज़म का बहुत ही इम्पोर्टेंट व्हीकल माना गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गई धीरे धीरे। एक तरह से रिफॉर्म वर्क जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसमें बहुत सारे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी इंक्लूड हुए। इसके साथ साथ जो लोकहित के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी इसमें इंक्लूड हुए। जुडिशरी विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेडिशनली कन्फाइंड टू रिस्पॉन्डिंग ऑफ केसेस brought before it began considering many cases merely on the basis of newspaper। देखिए स्टूडेंट, जुडिशरी जो सिर्फ एक इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर कि कोई इंडिविजुअल जो है वो जाता है और उसके ऊपर वो है रिस्पॉन्स करती है। बाद में बहुत सारे केसेस को उसने कंसिडर करना शुरू कर दिया, और वो केसेस किन के थ्रू पहुँचे उनके पास, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर में कोई प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुई तो डायरेक्टली जो है वो जुडिशरी में उसको इन्वॉल्व किया गया, जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बेस पे, या पोस्टल कंप्लेंट्स कोई पहुंची। जैसे PIL में क्या होता है कि आप पोस्ट के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट को पहुंचा सकते हो, वो रिसीव की जाएंगी कोर्ट में और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देयरफॉर द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म बिकेम द मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। इस तरीके से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की जो रोल है वो जुडिशियल एक्टिविज्म में और भी ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया। ये कुछ PILs हैं जो डाली गई हैं टाइम टू टाइम। 1979 में डाली गई हैं कुछ PILs, जैसे कि ये प्रिजनर से रिलेटेड PIL होती थी, जो बिहार में जो जेलों में बंद व्यक्ति होते थे उनके ऊपर बहुत सारा जो उनसे बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, तो वहाँ पर PIL को डाला गया था। और ये केस बना था जिसको हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार केस कहा जाता है, कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। तो ये कुछ PILs आपकी दी हुई हैं, आप इनको सिर्फ रीडिंग ले लेंगे इनकी। थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। देखिए जनहित याचिकाओं के माध्यम से क्या है कि न्यायालय के अधिकारों का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, जैसे क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, यानी कि ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो गई हैं कि क्योंकि सोसाइटी को क्लीन एयर का राइट है कि उनको क्लीन एयर मिले। इससे रिलेटेड भी जुडिशरी कोई ना कोई अपना इंटरफेयर करे। अगर कोई एयर पोल्यूटेड से रिलेटेड कोई होता है तो कोई भी इसमें विक्टिम पाया जाता है, या अनपोल्यूटेड वाटर, ये सारी चीज़ें भी सब जुडिशरी के अंडर आ गई। और राइट्स फॉर द एंटायर सोसाइटी, क्योंकि ये सारी सोसाइटी के राइट्स हैं तो ये उनको प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। देयरफॉर इट वाज फेल्ट by the courts that individual as parts of the society must have the right to seek justice wherever such rights were violated। इस तरीके से स्टूडेंट जो जुडिशरी है उसका यही मानना है, जो कोर्ट्स के द्वारा यही महसूस किया गया कि जो भी इंडिविजुअल जो सोसाइटी का कोई भी जो पार्ट है एक तरह से, अगर उसके राइट्स के साथ कोई किसी तरह का वोलेशन होता है तो वो कोर्ट में जाकर जो है जस्टिस के लिए अपना मतलब वहाँ पर जाकर मतलब जस्टिस के लिए अपना जो है एक तरह से केस फाइल कर सकता है। सेकेंडली थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द पोस्ट 1980 पीरियड। अब 1980 के पीरियड में जो PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म था उसने क्या किया, द जुडिशरी हैज़ ऑल्सो
shown readiness to take into consideration rights of those section। अब वहाँ पर क्या किया कि जो न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका ने उन चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, मतलब उन चीज़ों को भी उन्होंने स्टडी किया जिसमें बहुत सारे जो सेक्शन था सोसाइटी का हु कैन नॉट ईजिली अप्रोच द कोर्ट्स, मतलब जो कोर्ट्स में नहीं जा सकता था ईजिली। जैसे एक गरीब व्यक्ति है, वो कोर्ट में जैसे कोई डेली बेसिस पे कोई काम कर रहा है और उसके साथ उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उसको उसकी जो एक फ़िक्स वेजेस होती है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन वो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता, उसके पास इतना मतलब रिसोर्स नहीं है। तो PIL या जुडिशल एक्टिविज़म के थ्रू क्या हुआ कि कोर्ट की जो अप्रोच है वो उसके लिए भी काफ़ी इजी हो गई। फॉर दिस पर्पस द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, इसके लिए जुडिशरी ने जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स होते हैं यानी जो लोगों की भलाई का काम करते हैं उन लोगों पे बिलीव किया, प्लस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बिलीव किया एंड लॉयर्स टू फाइल पिटीशन। और कोई भी जो लॉयर है इस तरह का कोई पिटीशन या इस तरह की कोई याचिका अगर लेके आता है उन लोगों के बिहाफ पर, कौन से लोग जो नीडी है और डिप्राइव्ड है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, जो बहुत ज़रूरतमंद हैं और जिनको इस टाइम मतलब नीड है, नीडी हैं जो, तो उन लोगों के ऊपर मतलब एक्शन जो है वो कोर्ट उसी टाइम लेगी, चाहे किसी के बिहाफ पे उन लोगों का केस जो है कोर्ट में आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एस्पेक्ट हैं, कि जुडिशियल एक्टिविज़म से क्या तो पॉजिटिवनेस क्या है इसकी और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या रहे हैं। तो देखिए जुडिशियल एक्टिविज़म से जैसे कि हमने देखा है कि जुडिशरी का दायरा बढ़ गया है, जुडिशरी के पास बहुत सारा काम हो गया है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो गई हैं। जुडिशियल एक्टिविज़म हैज़ हैड मैनी फोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इसका काफ़ी जो है इफ़ेक्ट हुआ है। इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम, इसने जो जुडिशियल सिस्टम है उसको और भी डेमोक्रेटाइज कर दिया है, यानी कि वो ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो गया है, बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक इंडिविजुअल सिर्फ कोर्ट की अप्रोच होती थी उसके पास, लेकिन अब जो है बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हो गए हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो कोर्ट्स तक हो गई है। क्योंकि जैसे किसी एक लेबर जो है उसके साथ अगर इनजस्टिस होता है और पूरा ग्रुप जो है लेबर का अगर जस्टिस होता है तो उसमें पूरे ग्रुप का जो है जस्टिस वो इंक्लूड किया जाता है। इट हैज़ फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो भी काफ़ी अकाउंटेबल हो गई है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटैम्प्ट टू मेक द इलेक्ट्रो, इससे हमारा जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है वो भी काफ़ी फ्री एंड फेयर हो गया है, क्योंकि कोर्ट्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें इशू की जाती हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कोर्ट जो है वो कैंडिडेट से पूछता है इलेक्शन से पहले कि उनको एक एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें कि वो अपनी एसेट्स हैं या अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है या उनकी जो एक्यूरेट नॉलेज क्या है वो सब कुछ उसको उस एफिडेविट में फिल करना होता है। क्योंकि ये सब भी जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से ही हुआ है, क्योंकि एक कैंडिडेट पहले ऐसे ही मतलब इलेक्शन लड़ लेते थे और जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती थी वो भी कैंडिडेट जो है बहुत बड़ी जो मिनिस्टर बन जाते थे। तो इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक एफिडेविट जो है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को फिल करना होता है, जिसमें उसको अपनी एसेट्स वगैरह, अपनी क्वालिफिकेशन होती है या एक्यूरेट जो नॉलेज होती है उसकी वो फिल करनी होती है। तो ये इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट्स हम कह सकते हैं। देयर इज़ हाउएवर, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी रहे हैं। इससे क्या हुआ है, PIL वगैरह से क्या हुआ है कि जुडिशरी का काम जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, ओवरबर्डन हो गए हैं हमारे कोर्ट्स जो है, क्योंकि जस्टिस बहुत ही देर से मिलता है। सेकेंडली जुडिशली एक्टिविज़म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का जो एक रिलेशन था वो काफ़ी ब्लर हो गया है ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर, और ऊपर से जुडिशरी का भी जो है जुडिशरी के ऊपर भी एक काम का ज़्यादा इफ़ेक्ट होने से तीनों के रिलेशन में काफ़ी इसका इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्ट दिखाई देता है। द कोर्ट्स हैज़ बीन इवोल्व इन रिजोल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग टू, मतलब कोर्ट ऐसे ऐसे केसेस को रिजोल्व करने में दिखाई देता है जो काम एग्जीक्यूटिव से बिलोंग करता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या करप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें एग्जीक्यूटिव प्रॉपर अपना रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये सब काम भी अब किसके ऊपर आ गए हैं, हमारी जुडिशरी के ऊपर आ गए हैं।
थस फॉर इंटेंस रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी जुडिशरी में भी इस तरह के केसेस आते हैं जिनके ऊपर की जुडिशरी को एक्शन लेना होता है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें मतलब एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है। तो ये दीज आर मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो भी इसको सुपरविज़न कर सकता है जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो वर्क होता है। देयर फॉर सम पीपल फील दैट जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ मेड द बैलेंस अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वेरी डेलिकेट। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो जुडिशियल एक्टिविज़म से जो तीनों ही ऑर्गन हैं हमारे इनमें एक संतुलन रखना जो है वो काफ़ी टफ हो गया है। तीनों ऑर्गन्स में मतलब एक बैलेंस बनाना काफ़ी टफ हो गया है। जुडिशियल एक्टिविज़म में भी क्रिएटिंग स्ट्रेंट्स ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। और जो जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से क्या हो गया है कि जो लोगों का यह मानना है कि जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से जो कि हमारा डेमोक्रेसी है उस जुडिशियल एक्टिविज़म में भी क्रिएटिंग स्ट्रेन ऑन द जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके रास्ते में भी एक रुकावट जो है वो आ गई है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज़म के काफ़ी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से। लेकिन हम इसकी जो पॉजिटिवनेस है उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो जुडिशियल वर्क जो है उनमें काफ़ी चेंजेस आ गया है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जुडिशरी एंड राइट्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से अपनी बुक में से रीड कीजिएगा और जुडिशियल एक्टिविज़म को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।